अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक हूं। व्यूवर्स, सेहत के हवाले से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं लेके आया हूं कॉन्टीमाइसिन कैप्सूल। आपको बताया जाएगा ये कैप्सूल किन मसाइल में इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। व्यूवर्स, बात करते हैं कॉन्ट्रीमाइसिन कैप्सूल की फार्मूलेशन की कि इसके फार्मूलेशन में कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम पाया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है जो 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की पोटेंसी में मार्केट में अवेलेबल है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर से बआसानी मिल सकता है। व्यूवर्स, मैंने प्रीवियस वीडियो नेक्सियम कैप्सूल के ऊपर अपलोड की है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और मेरी वीडियो को देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूवर्स, बात करते हैं कॉन्टीमाइसिन कैप्सूल किन मसाइल में इस्तेमाल होता है। ये कैप्सूल रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए मुफीद है। फेफड़ों में इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साइनोसाइट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मरीज़ को बार बार ज़ुकाम लगता है, उसकी नाक और आँखों से पानी बहता है। ब्रोंकाइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे पर एक्ने को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, आपकी आँखों में ख़ारिश रहती है, तो इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए भी कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। गनोरिया एक बीमारी है जो जिनसी सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे में मुंतकिल होती है। इस बीमारी से महफूज रहने के लिए भी कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल के नुकसानात क्या हैं। आपको मतली आ सकती है, आपको उल्टियाँ लग सकती हैं, आपको दस्त लग सकते हैं, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आप जोड़ों में दर्द महसूस कर सकते हैं, दांतों का रंग तब्दील होना वगैरह इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप कोई भी महसूस करते हैं तो इस मेडिसन का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। व्यूवर्स, तरीका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहमियत का हामिल है। बात करते हैं कोर्टिमाइसिन कैप्सूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आम तौर पर एक कैप्सूल सुबह व शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। एसटीडी के लिए 7 से 15 दिन तक इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। एक्ने को दूर करने के लिए 10 दिन तक इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें, जिसके इस्तेमाल से आपको बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। व्यूवर्स, ये था कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए आने वाले नाजरीन से रिक्वेस्ट है, जो नाजरीन मुस्तफ़ा फार्मेसी पर न्यू हैं वो मेरे चैनल मुस्तफ़ा फार्मेसी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो।